आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर एक आईटी प्रोफेशनल, हर एक टेक इंडस्ट्री वर्कर के माइंड में चल रहा है। और वो टॉपिक है एआई का आना और जॉब्स का जाना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो बड़ी कंपनीज के लेऑफ्स की, जिसकी वजह बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। सेल्सफोर्स एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे हम सीआरएम जायंट के नाम से भी जानते हैं। सेल्सफोर्स ने रिसेंटली अपने 4,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है। और कंपनी ने रीजन दिया है कि अब कंपनी के पास एआई टूल्स है जो सारा काम कर देते हैं, जो पहले ह्यूमंस करते थे। मतलब सपोर्ट डिपार्टमेंट जो पहले 9,000 एम्प्लॉय से चलता था, अब सिर्फ 5,000 लोगों से चल रहा है। और बाकी का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के सीईओ मार्क बेनियोफ ने क्लियर कह दिया है कि आगे चलकर कंपनी सर्विस एजेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और इवन लॉयर्स तक को हायर नहीं करेगी। मतलब एआई के दम पर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर हायरिंग की जरूरत ही नहीं है। मार्क का कहना है कि एआई डज ऑल द वर्क। अब सोचो, जहां एक तरफ एआई प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। अब नजर डालते हैं इंडिया की तरफ, जहां आईटी सेक्टर इकोनॉमी का एक बैकबोन माना गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसने अभी पिछले कुछ टाइम में अपने 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में लगभग 4 से 5 लाख आईटी जॉब्स एआई की वजह से खतरे में आ सकती है। मतलब 500,000 लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। बता दें, इंडिया के अभी आईटी सेक्टर में 56 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, जो जीडीपी का 7% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब जो रेपिटेटिव और रूटीन जॉब्स है, जैसे बग फिक्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, बेसिक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ये सब एआई इजीली कर लेता है। वही कंस्टलेशन रिसर्च के रेवांग ने भी कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। व्हाइट कॉलर्स जॉब जो हमेशा से सेफ मानी जाती थी, वो भी अब एआई के रडार पर है। अनऑट इनसाइट के फाउंडर्स गौरव वासु कहते हैं कि इस राउंड के लेऑफ ज्यादातर उन लोगों को इम्पैक्ट करेंगे जिनके पास 4 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब जो नीदर फ्रेशर है ना ही टॉप मोस्ट लीडरशिप में है। और जब आईटी जॉब्स गिरेंगी तो इसका सीधा सीधा असर टूरिज्म, लग्जरी बाइंग और रियल एस्टेट तक में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अब अगर आप सेल्स फोर्स और टीसीएस की कहानी को मिलाकर देखो तो एक ही पिक्चर सामने आती है कि एआई सिर्फ एक सपोर्ट टूल नहीं रहा, ये एक रिप्लेसमेंट टूल बन चुका है। सेल्स फोर्स जैसे ग्लोबल जायंट्स ओपनली बोल रहे हैं कि एआई सब काम कर लेगा, और इंडिया में टीसीएस जैसे जायंट्स जॉब्स कट कर रहे हैं, क्योंकि एआई से कॉस्ट बचेगी और एफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स बढ़ेगी। मतलब एक तरफ यूएस के जायंट्स मैन पावर रिड्यूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडियन आईटी इकोसिस्टम भी डायरेक्टली हिट हो रहा है। एक कॉमन मैसेज दोनों जगह से ये निकल कर आ रहा है कि एआई इज नॉट जस्ट ऑटोमेशन, एआई इज रिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन जॉब्स। तो अब मेन सवाल तो ये है कि ह्यूमंस इन सब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो है कि जो स्किल्स डिमांड में है, जैसे कि एआई टूल्स, उन्हें सीखो। एआई एम्पैथी, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज एआई इज आफ्टर ऑल अ टूल। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अब एक बात तो आपको समझनी होगी कि अब करियर के हर स्टेज पर नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने ही पड़ेंगे। एआई एक तरफ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो बिजनेस को आगे ले जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एआई एक बड़े एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वार्निंग भी है। अगर आप आईटी फील्ड में हैं या जॉब मार्केट में एंटर करने वाले हैं, तो ये टाइम है अपने फ्यूचर को रेडी बनाने का। एआई से दोस्ती करो, स्किल्स बढ़ाओ और नए टूल्स के साथ अडेप्ट करो।
आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।